हेलो स्टूडेंट। एक जेडवांस का जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, तो रीड करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 का पेपर में पूछा हुआ है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस L1 जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और हमारे पास दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल सरफेसेस इन बोथ द लेंसेज आर 20 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ही लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R1 R2, उसका वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड वाइज दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास है लेंस का, दैट इज एन लेंस जो है दोनों का 1.5 गिवन है। सो टोटल मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है। हमें पूछ फाइंड करना है एम टोटल। एम टोटल हमें पता है कि जब भी दो लेंस दे तो हम लोग सिंपल M1 × M2 कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यही है कि हमें M1 M2 जानना पड़ेगा कि भाई लेंस L1 का मैग्निफिकेशन कितना होगा और L2 का मैग्निफिकेशन कितना होगा। अगर ये दोनों मिल जाए तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है। तो फोकल लेंथ तो दिया नहीं है, फोकल लेंथ हमें दिया नहीं है, इसलिए हमें हर एक लेंस का फोकल लेंथ निकालना होगा। अगर मैं लेंस L1 की बात करूं, जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका फोकल लेंथ अगर बाहर का मीडियम हमारे पास रेरर रख रहे हैं, तो ये कन्वर्जिंग जैसा काम करेगा, मतलब इसका फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फोकल लेंथ का। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमारे पास। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास है एन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्योंकि एयर में ही सारा कैलकुलेशन हमें करना है। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है कि R1 R2 कैसे लेते हैं हम लोग। R1 R2 किसी भी सरफेस को ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट सरफेस R1 होगा। R1 हम उस पे लेते हैं जिसपे ऑब्जेक्ट का मतलब लाइट गिरता है, लाइट स्ट्राइक करता है। और ऑब्जेक्ट तो इधर रखा हुआ है, मतलब हमारे पास पहला सरफेस R1 होगा। तो R1 का जो है सेंटर इधर होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इधर आएगा। दूसरा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, दूसरा सरफेस ऐसे वाला सरफेस को आप देखिए, ध्यान से फोकस कीजिए। तो ये रेडियस हमारे पास R2 है। तो बच्चे लोग R1 R2 में कंफ्यूजन होता है कि R1 किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले। तो साइन कन्वेंशन हमें पता है कि भाई जिधर जाए काम की रे, मतलब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा वो तो इस लेंस पे से स्ट्राइक करेगा। मतलब इस लेंस के लिए हमारे पास जो ये राइट का डिस्टेंस, जो राइट साइड जो है ऑल द डिस्टेंसेज हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब R1 हमारा पॉजिटिव होगा, R1 का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 20 सेंटीमीटर, और R2 का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे -20 सेंटीमीटर। क्या कहानी क्लियर है? सो 1 बाय जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, तो 1 बाय फोकल एफ इक्वल टू एन लेंस बाय एन सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। और R1 R2 को साइन के साथ पुट करना है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास गिवन है वो तो 1 ही गिवन है, लेंस का 1.5। तो 1.5 -1 और 1/R1, R1 हमारे पास 20 है, R2 हमारे पास कितना है, -20 है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फोकल लेंथ पहले वाला लेंस का आएगा और F1 का वैल्यू आएगा कितना, दैट इज +20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, F1 मिल गया। अब F2 पे काम करते हैं। तो फॉर लेंस L2, फॉर L2 फॉर L2 के लिए, L2 का मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। L2 लेंस कैसा दिखेगा। जो लेंस L2 है दोस्तों, जो लेंस L2 है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तो उसमें कैसे R1 R2 लेंगे हम लोग। जो पहला सरफेस होगा, फर्स्ट सरफेस, क्योंकि लाइट अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक करा रहा हूँ लाइट, तो जाके कहीं पे ये लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, और इधर से भी सेंटर और कर्वेचर से जो जाएगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, फिर से लाइट स्ट्राइक करेगा तो जिधर जाए काम गिरे। मतलब इसके लिए भी डिस्टेंस राइट साइड जो लेंगे हम लोग वो पॉजिटिव लेंगे। ओके सर, तो पहला सरफेस जो है जिस पे लाइट गिरता है उसको R1 लेते हैं हम लोग। तो R1 ये फर्स्ट सरफेसेस है R1, और R1 हमारे पास कितना है, -20 है। R1 का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ग्रेट। और R2 दूसरा सरफेस जिस पे लाइट स्ट्राइक कर रहा है, तो R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, दैट इज +20। R2 इज +20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का वही फॉर्मूला है, 1/F2 इक्वल टू जो है एन लेंस, लेंस का तो 1.5 -1 करेंगे आप,
और 1/R1 1/-20 और माइनस ऑफ R2 1/20। सॉल्व करेंगे तो F2 का वैल्यू आएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस आना ही चाहिए क्योंकि हम सराउंडिंग मीडियम अगर रेयर रख रहे हैं तो हमारे पास ये जो लेंस है हमारे पास ये डाइवर्जिंग लेंस जैसा काम करेगा, मतलब इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। क्लियर बात। यहाँ तक कैलकुलेशन था फोकल लेंथ का जो हर एक स्टूडेंट को करने के लिए आना चाहिए, और साइन कन्वेंशन कैसे लिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो कैलकुलेशन होगा, हम लोग इन दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ का कैलकुलेशन डन कर चुके हैं। तो अब हम लोग को मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए ऑब्जेक्ट इमेज के डिस्टेंस पे फोकस करना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से आपके सामने लाते हैं, ताकि मुझे पता चले कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा हुआ है और इसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो अगर ध्यान दोगे दोस्तों यहाँ पे, तो अगर मैं 4L1 की बात कर रहा हूँ, 4L1, 4L1, यू का वैल्यू जो है वो है -10 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। और F1 का वैल्यू है दैट इज +20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। तो आप भी निकाल सकते हैं। भी का फॉर्मूला होता है U × F/U+F, U+F। अगर आप इसमें पुट करेंगे साइन के साथ, U का वैल्यू -20, F का वैल्यू 20, -10 × 20 अपॉन -10 +20। सॉल्व करोगे तो भी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास V1, फर्स्ट जो हमारे पास आएगा लेंस L1 के लिए, दैट इज -200, -200 अपॉन ये आ जाएगा 10, तो V1 का वैल्यू आएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ओके सर। तो लेंस L1 का जो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होगा, V/U। मैग्निफिकेशन लेंस का लिखते हैं V/U। V का वैल्यू है हमारे पास कितना, ये -20 आया, 10 क्यों लिखा मैंने, -20, -20, -20, -20 अपॉन -10, मतलब मैग्निफिकेशन आ गया +2, +2 M1 का वैल्यू। अब फॉर लेंस L2 की बात करूं, फॉर L2 के लिए जो आपका U है, U, अब देखो इसका इमेज जो है इसके इसके जो है ऑप्टिकल सेंटर से O1 से जो इमेज बना है वो पीछे बना है, मतलब निगेटिव में आया, तो मतलब इमेज कहीं पे यहाँ पे बना होगा, लेट्स से यहाँ पे इमेज बना होगा, यहाँ पे इमेज बना होगा। और इमेज जो है मैग्नीफाइड है, +2 टाइम्स हमारे पास है, कहीं पे यहाँ पे इमेज बना होगा। ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमारे पास बना है क्योंकि भी निगेटिव आया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे होगा। तो इसका डिस्टेंस जो हमारे पास है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो ओ डैश का ये डिस्टेंस हमें निकला है कितना, -20। ये है -20। और ये पहला इमेज है I1। जो I1 फॉर्म हुआ है, I1 दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। ये जो आपका I1 है, I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। तो L2 के लिए डिस्टेंस होगा -20 और 10, -20 + 10, U का वैल्यू। और फोकल लेंथ F2 तो हमारे पास निगेटिव दिया ही है सर, -20 सेंटीमीटर मिला ही हमसे। सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से V2 निकालेंगे, U × F/U+F करोगे। U का वैल्यू रखिए -30, F का वैल्यू रखिए -20 अपॉन -30 और -20। सॉल्व करोगे दोस्तों तो V2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, -12 सेंटीमीटर। ओके, V2 आया -12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन M2 जो हो जाएगा दैट इज V/U। और V का वैल्यू है -12 अपॉन -30, दैट इज 2/5, 2/5। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन की बात करूं, M टोटल इज M1 × M2, सिंपल कर लेंगे M1 × M2। और M1 का वैल्यू हमारे पास है 2 और M2 का वैल्यू है कितना, 2/5। तो आंसर आएगा दोस्तों 4/5, 4/5 करेंगे तो 0.8 इज आंसर। तो एकदम इजी क्वेश्चन था और सारे स्टूडेंट को बनना चाहिए ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।